एक गांव का युवक शहर में आया और शहर की चकाचौंध, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े प्रतिष्ठान, बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख करके और सुंदर सुंदर कन्याओं को देख करके उनकी प्राप्ति की इच्छाएं मन में रख करके कैसे इनको पूर्ण करूं। और उसने एक जगह पोस्टर पर लिखा देखा कि 1 करोड़ की लॉटरी मात्र 5 रुपए में, उसने टिकट खरीद लिया और टिकट को जेब में रख लिया और मन में ऐसा सोचने लगा कि बस मेरी लॉटरी लगी गई, जो जो मैंने देखा है सबको मैं प्राप्त करूंगा। फुटपाथ पर सोने वाला रात में एक दुकान के सामने सो रहा था और स्वप्न में उसको जो जो उसने सोचा था वो उसको प्राप्त हुआ दिखलाई दे रहा था कि मेरी लॉटरी लग गई है, मेरा पेपर में फोटो छपा है, मैंने बहुत अच्छी बिल्डिंग खरीद ली है, बहुत अच्छी मेरी दुकान हो गई है, अच्छी गाड़ी है और मेरे लिए बहुत सारे शादी के प्रस्ताव आ रहे हैं। जहां एक बारात भी वहां से निकल रही थी तो उस बारात की धुनी को सुनकर के मेरी ही बारात निकल रही है, ऐसा वो उनमें सोच रहा था। पूरे लड़की वाले अगवानी के लिए खड़े हुए हैं और जब विवाह के मंडप में पंडित जी ने कहा अपना हाथ बढ़ाओ, अभी हस्त मिलाप की क्रिया होनी है, दोनों वर वधू के हाथों को मिलाना है। और वो स्वप्न देख रहा है हाथ बढ़ाने का, लेकिन यहाँ पर सोते हुए भी उसका हाथ बढ़ रहा है और उसके हाथ पर एक डंडा लगता है। जो पुलिस रात में घूम रही है उसका हाथ ताले की ओर बढ़ रहा था और उसकी नींद टूट जाती है और वो कहता है, अरे हवलदार साहब थोड़ी देर और रुक जाते, हस्त मिलाप तो हो जाने देते। ये प्रसंग जो अपन चौथे प्रकार का आर्त ध्यान, जिसको भोगज कहते हैं, भोगों से उत्पन्न होता है, उस पर विचार करने के लिए दिया गया है। पहले के जमाने में इतनी जो है ऐड आदि की कोई चीज नहीं होती थी, व्यक्तियों के लिए सीमित लोगों से संपर्क होता था तो उसकी इच्छाएं इतनी नहीं होती थी। लेकिन आजकल टेलीविज़न, मोबाइल आदि के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें उसके सामने प्रदर्शित की जा रही हैं और व्यक्ति उनको देख करके कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे वो प्राप्त करना है। जहाँ 3 प्रकार के आर्त ध्यान में, जहाँ योगज जिसमें अनिष्ट का संयोग हो तब वो होता है, वियोगज में जब किसी का वियोग हो जाए तब होता है, रोगज भी शरीर में जब रोग उत्पन्न हो तो होता है। लेकिन ये भोगज जो है 24 घंटे चलता रहता है। कभी किसी मकान को लेकर के, कभी हार को लेकर के, कभी वस्त्रों को, गाड़ी को, इसकी कोई सीमा नहीं। व्यक्ति उनको प्राप्त करना है और मन में कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में ही सतत सोचता रहता है और जब तक प्राप्त नहीं होते उनकी प्राप्ति के लिए निरंतर जलता रहता है, दुखी होता रहता है। इसी को जो है भोगज नाम का आर्त ध्यान, जो भोग सामग्री चाहे वो चेतन हो अचेतन हो, दोनों को प्राप्त करने की इच्छा को लेकर के निरंतर जो लोगों को जलाती है, ऐसे आर्त ध्यान से बचना। जब तक जीव अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं करता, अनुव्रतों को धारण नहीं करता, तब तक वो इनके माध्यम से सतत
पीड़ा की अनुभूति करता रहता है। आगम में कई उदाहरण आते हैं जहाँ किसी का चित्र दिखा दिया उसको देख करके कि जब तक ये मुझे प्राप्त नहीं होगी तब तक जीवन मेरा दूभर है, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि सब कुछ छोड़ करके मरणासन्न स्थिति तक पहुंच जाते हैं। आचार्य गुणभद्र महाराज ने एक कथानक में लिखा कि जहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है, अब कारीगरों ने सुंदर कन्या का चित्र किसी गुंबद में बना दिया और उसको देख करके सेठ पुत्र जो है मोहित हो गया। और जब सेठ को पता पड़ता है तो पता करते हैं भाई किसने बनाया है, और उससे पूछते हैं भाई तुमने इसका निर्माण किया है तो कहीं जरूर देखा होगा, और वो बतलाता है कि ये चंपा नगरी की सेठ की पुत्री है। फिर उसको प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता है। जहाँ सीता के चित्र को देख करके उसका सहोदर सगा भाई भामंडल भी उस पर मोहित होकर के उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। तो ऐसे बहुत सारे कथानकों के माध्यम से जो कुछ अपन देख सुन लेते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए जहाँ मन में सतत अपना जो है उसको प्राप्त करने के लिए जो पीड़ा की अनुभूति होती है, उससे अपने लिए यदि अपन नहीं बचते हैं तो वो निरंतर अपने लिए असाता वेदनी कर्म को लाने वाला होता है। जहाँ कुछ कथानक में हार को देखा, रानी के हार को, और वेश्या कि जब तक ये हार मेरे गले में ना आए तब तक मेरा जीवन कुछ काम का नहीं। तो ये तो केवल एक रूपक है, लेकिन अपन ऐसी ही सामग्रियों को, चाहे चेतन हो अचेतन हो, उनके लिए सतत मन में जो है अपना प्राप्त करने का भाव चलता रहता है। जहाँ जो कुछ अपने लिए प्राप्त है अपन उसमें संतुष्ट ना हो करके और उनकी प्राप्ति के लिए जो है सोचते रहते हैं। जहाँ यदि व्यक्ति अणुव्रतों को धारण कर लेता है तो उनकी प्राप्ति के लिए मुझे किसी का जो है वध नहीं करना है, लेकिन यदि व्यक्ति के लिए ऐसा नियम नहीं है तो वो उसकी प्राप्ति के लिए किसी की हत्या तक करने को तैयार हो जाता है। जहाँ सत्यानुव्रत ले लेते हैं, हमें ऐसा झूठ नहीं बोलना जिसके ऊपर संकट आ जाए, तो वो उन भोग सामग्री की प्राप्ति के लिए झूठ बोलने से भी पीछे नहीं हटता। अचौर्यानुव्रत है तो उसके कारण में वो चोरी से बचा रहता है, लेकिन उनकी सामग्री के लिए व्यक्ति चोरी करने से भी नहीं चूकता। सुनकर के आश्चर्य होता है, बहुत बड़े ऑफिसर का लड़का, लेकिन जहाँ जुए की आदत पड़ गई और उसमें वो कर्ज में फंस गया, पिता की गाड़ी को लेकर के एक इम्पोर्टेड साइकिल को चुराने के लिए गया, आजकल जहाँ रिकॉर्डिंग होती है उसमें पकड़ा गया। एक व्यक्ति ट्रेन के अंदर जहाँ एसी जो कोच होती हैं वहाँ पर उनके लिए चादर दिए जाते हैं, वो जो है चादर वहाँ से चुरा करके अपने घर में संभाल करके रखता, और उसकी पत्नी ने ही उसकी शिकायत कर दी कि हमारे पति ऐसा करते हैं। ऐसी जो है उन सामग्रियों के प्रति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति चोरी तक करने लगता है, और कुशील का भाव भी लिए हुए उसका जो है धर्म स्थल के क्षेत्रों पर भी जो है वो कुशील के भावों से नहीं बच पाता, और परिग्रह की आसक्ति जोड़ने के लिए व्यक्ति सतत जो है उसके लिए कैसे इसकी वृद्धि हो, कैसे मुझे ऐसा जो है प्राप्त हो, वो जो है जहाँ कहीं श्रावक आंख बंद करता है, पंडित आसादर जी कहते हैं उस समय में वो वहाँ भगवान का नाम स्मरण तो बाद में आता है, पहले मन में जो कुछ प्राप्त करना है वो सब चीज़ें वहाँ उसकी जो है चलने लगती हैं। तो अपने लिए ये जो है हमेशा दुख देता रहता है। अपनी दृष्टि इस ओर जाना चाहिए कि अपन जो कुछ प्राप्त है उसमें संतुष्ट ना होकर के, और जो जो प्राप्त करना है उसकी कोई सीमा नहीं, उसके माध्यम से अपन सतत दुखी होते रहते हैं।
लेकिन अपनी दृष्टि जब अपन उस पर जाएगी तभी अपन उससे बच सकते हैं। ऐसा जो है चक्कर है जिसमें कि अनादिकाल से जीव फंसा हुआ है और उसके कारण में ही अपने संसार को बढ़ाता रहता है। एक संयुक्त परिवार जिसमें एक बच्चा जो आर्किटेक्चर बना बड़ा, और उसने सब लोगों की डिमांड थी कि अपना जो है अच्छा भवन बनवाना है और तुम उसकी जो है ड्राइंग तैयार करो। और उसने बहुत मेहनत करके उस ड्राइंग को तैयार किया और सब लोग, पूरे परिवार के लोग एकत्रित होकर के उसकी ड्राइंग को देख रहे थे। वो सबको बतला रहा था कि ये दादाजी का कमरा है, ये ताऊ जी का कमरा है, ये चाचा जी का है, ये संजले चाचा जी का है। बहुत बड़ा परिवार था और सब लोग बहुत खुश हो रहे थे कि अरे मेरी क्या जो है इसने डिजाइन किया ये कमरा, मेरा यहाँ पर, ये मेरी इच्छा थी कि इस दिशा में मेरा कमरा हो, इसने जो है मेरी मन की मुराद पूरी कर दी। सब लोग जो है उसमें बहुत प्रसन्न थे, पूरे जो महिला वर्ग और बच्चे सब लोग प्रसन्न थे। लेकिन सुन करके आपको आश्चर्य होगा, उस आर्किटेक्चर ने आत्मघात कर लिया। क्या कारण रहा कि उसने जब देखा कि सबने जो है ये तो सोच लिया कि ये मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है, लेकिन किसी ने उससे नहीं पूछा कि तुमने अपना कमरा कहाँ बनाया है। उसको इतना धक्का लगा कि मैं सबके लिए सब कुछ कर रहा हूँ और पूरा स्वार्थ का संसार, कोई मेरे बारे में विचार भी नहीं कर रहा है। ये संसार की असलियत है, जहाँ व्यक्ति जो है कि ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा करते करते सबके लिए और कई प्रकार के पापों का भार अपने सिर पर धारण कर लेता है, भोगना स्वयं को पड़ता है, कोई जो है उसमें साथ नहीं देता। इसलिए अपने लिए जो भोगज, जहाँ पर चेतन अचेतन पदार्थों की प्राप्ति के लिए अपन सतत चिंतन करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, उसके स्वरूप को समझ करके उससे बचने का प्रयास करें और अपने यहाँ जो अणुव्रत की पद्धति बनाई है सीमा बना लो, और एक सीमा हो जाती है फिर उसके बाद में अपनी जो असीमित इच्छाएं हैं वो वहाँ पर सीमित हो जाती हैं। बहुत सारे पापों से बचाने का ये मार्ग अपने लिए जिनेंद्र भगवान ने बतलाया है। जब तक अपन इसका पालन नहीं करेंगे तब तक उस चक्रव्यूह से निकलना संभव नहीं। सब लोगों को ऐसी प्रेरणा प्राप्त हो कि ये अणुव्रतों का पालन पहले सब लोग करते थे, लेकिन समय के साथ में लोगों ने इसमें कठिनाई समझी। वैसे कोई कठिनाई नहीं है, घर में आपका जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही चलता सकता है, उसमें कोई शुद्ध भोजन आदि की व्यवस्था नहीं। जैसा जीवन चल रहा है बस उसमें ये 5 पाप जो हैं मोटे मोटे रूप में छोड़ करके अपन इस भोगज नाम के आर्त ध्यान से अपने आप को बचा सकते हैं। सब लोग बचाने का साहस प्राप्त करें इस भावना के साथ में।